बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मसाला चना दाल की रेसिपी शेयर करूंगा। तो ढाबा स्टाइल में बनने वाली ये चना दाल इतनी मज़ेदार बनती है कि आप चिकन और मटन को भूल जाएंगे और हमेशा इसी को बनाया करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस रेसिपी को बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाएंगे, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही कम चीज़ों से ये बनती है, बहुत ही मसालेदार, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 3/4 कप मैंने चने की दाल ले ली है और साथ में लेंगे 1/4 कप हम मूंग की दाल। तो ये टोटल मिला के 1 कप हम बनाएंगे। इसका 5 से 6 लोगों के लिए बन जाएगी, बहुत ही आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले चना दाल और मूंग की दाल को हमने अच्छी तरह 2 से 3 दफा पानी से धो लेंगे और उसके बाद नीम गर्म पानी में इसको 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे तो 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको भिगो दें, ताकि हमारी दाल अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद हमें दाल को बॉईल करना है और इसको मैं आपको बताता हूँ तरीका, बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त। तो यहाँ पर हम दाल को बॉईल कर लेंगे। आप इसको प्रेशर कुकर में ही बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में बहुत ही कम वक्त में यह बन जाती है। तो यहाँ पर इसको आपने 30 से 40 मिनट तक आपका टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी का, और इसको हम बॉईल करेंगे। तो यहां पर इसको बॉईल करते हुए इसके ऊपर जो झाग बन जाती है उसको उतार लेंगे। इसके बाद हमें अच्छी तरह साफ करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 30 से 40 मिनट तक इसको कुक करेंगे, ताकि दाल हमारी अच्छी तरह टेंडर हो जाए। क्योंकि दाल हमारी अच्छी तरह टेंडर होगी तो हमारी रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनेगी। तो यहां पर दाल को मैंने अच्छी तरह टेंडर कर लिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप बॉईल करते हो थोड़ा सा पानी कम हो तो और भी पानी ऐड कर सकते हैं। और जब इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा आप इसको मैच करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएगी। तो इसका मतलब दाल बहुत अच्छी तरह हमारी बॉईल हो गई। तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहां पर दाल के लिए बहुत ही मजेदार मसाला बनाएंगे। इसके लिए 3 टेबल स्पून ऑयल या घी के ऐड कर लें। तो अभी हमने ऑयल ज्यादा ऐड नहीं करना, बाद में आपको बताता हूं। साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, उसको हमने बारीक लंबा काट लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर प्याज को हमने इतना फ्राई करना है, इसका जो कलर है गोल्डन हो जाए। तो यहां पर साथ में 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों को हमने बहुत ही बारीक काट लेना, इसको बारीक चॉप कर लेंगे, वही इसके अंदर ऐड कर लेंगे। प्याज के साथ मिक्स करके इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। और इसके अलावा कुछ और चीजें हमने ली हैं। 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, उसको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको हमने बारीक पीस लेना है। 3 से 4 सब्जी मिर्चें, उसका हमने पेस्ट बना लेना। तो ये भी चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इसको ऐड करने के बाद प्याज और टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर मसाला में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो इन मसालों का हमने भुनाई करना तकरीबन 1 मिनट तक, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर मसाले की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। साथ में हमने ½ कप पानी का ऐड करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे दम लगा देंगे 2 से 3 मिनट तक। तो यहां पर मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया, मसाले ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर दाल को हमने अच्छी तरह बॉईल कर लिया था, सारे मसाले को दाल के साथ ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। तो यहां पर दाल को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे, ताकि मसाले का टेस्ट अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहां पर अगर आपने दाल की थिकनेस कम या ज्यादा करनी है तो इसको आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, इसको कवर कर दें। तो यहां पर दाल हमारी मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स होगी और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इसका बहुत ही मजेदार हमने तड़का बनाना है। तो यहां पर इसका तड़का बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी ले लिया। आप इसको ऑयल में भी तड़का लगा सकते हैं, देसी घी से बहुत ही प्यारा टेस्ट मिलता है। 3 से 4 लहसुन की कलियां लेंगे, उसको चॉप कर लेंगे या उसको बारीक काट लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ में ऐड करेंगे 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, बारीक कटी सब्ज मिर्च और बारीक कटा सब्ज धनिया, इसको भी ऐड कर लेंगे। ढाबा स्टाइल टेस्ट बनाने तो इस तरह एक दफा ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही जबरदस्त और प्यारा कलर देने के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। ये तीखी कम होती है, सिर्फ कलर के लिए ऐड करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको दाल में शामिल करेंगे।
तो यहाँ पर तड़के को दाल के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे और बारीक कटा हुआ सब धनिया इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मसालेदार चना दाल हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा जरूर ट्राई कीजिए, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।